नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। बंग युद्ध में बम युद्ध कल रात उत्तर 24 परगना की गलियों में जो हुआ, जहां बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का घर है, वो बेहद ही डराने वाला है। कल रात सांसद के घर के पास 14 देसी बमों से हमला हुआ और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बमबाजी पर दीदी को निशाने पर लिया और कहा कि बंगाल में यह अत्याचार अब और नहीं चलने वाला। बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। 2 मई के बाद हर हिंसा करने वाले अत्याचारी का हिसाब होगा, ये चेतावनी दे दी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुलिया के चुनावी मंच से। माफिया राज और नहीं चलेगा, ये कहा पीएम मोदी ने। अभी कल रात ही 24 उत्तर परगना में कई जगहों पर बमबाजी हुई है, बम फेंके गए हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया है। ये स्थिति ठीक नहीं है। ये बदले की, ये हिंसा, ये अत्याचार, ये माफिया राज और नहीं चलेगा। मैं स्थानीय प्रशासन से भी कहूंगा, बंगाल की पुलिस से आग्रह करूंगा, संविधान को सर्वोपरि रखे, लोकतंत्र को सर्वोपरि रखे। मैं बंगाल के लोगों को विश्वास दिलाता हूं। तो प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे। जो बंगाल में हो रहा है वो कहीं नहीं हो रहा है, जो बंगाल में दिख रहा है वो कहीं नहीं दिख रहा है। सोनार बांग्ला बारूदी बंगाल बन गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बंगाल की धरती से यही बात कही। बम बारूद बंगाल में पहले भी देखे जाते थे, लेकिन बंगाल में बमों की जो नई खूनी सियासत शुरू हुई है वो बंगाल के लिए शुभ नहीं है। इस बार सीधे एक बीजेपी सांसद के घर के बाहर बम फेंके गए। बंगाली सियासत के इस सीरियल ब्लास्ट के सच को सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष ने दिखाया। आप भी देखिए बंगाल में इस बम युद्ध के साक्षात सबूत। बंगाल के अंदर हम आशा करते थे कि कम्युनिस्ट शासन जाने के साथ ही बंगाल से राजनीतिक हिंसा समाप्त हो जाएगी, मगर ये तो कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहलाने वाला शासन निकला। राजनीतिक हिंसा बढ़ गई। बारूदी बंगाल में नया खूनी खेला। चुनावी मैदान में क्यों शुरू हुआ बम युद्ध। आने वाले थे नरेंद्र, निशाने पर थे अर्जुन। आप समझिए एकदम भारतवर्ष के हम लोग बाहर हैं। यहाँ माने एकदम पाकिस्तान का कानून चलता है, यहाँ भारत का कानून चलता ही नहीं है। 14 धमाकों की बारूदी कहानी, टीवी 9 के कैमरे पर एक एक निशानी। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से ठीक 12 घंटे पहले बंगाल में खूनी खेला हुआ। इस खूनी खेला में बम बरसाए गए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 भी नहीं, पूरे 14 बम। एक के बाद एक 14 बमों के धमाकों से बंगाल का बैरकपुर हिल गया। ये सभी 14 बम एक सांसद के घर के ठीक बाहर फेंके गए। वो सांसद हैं बीजेपी के अर्जुन सिंह। सियासत अपनी जगह, नेताओं की बयानबाजी अपनी जगह, लेकिन आज आपको बंगाल के रक्त चरित्र की सबसे नई तस्वीर कैमरे पर दिखाएंगे। कैमरे पर 14 बमों के साक्षात सबूत दिखाएंगे। इस खूनी खेला वाली जगह पर इन्वेस्टिगेशन के लिए टीवी 9 भारतवर्ष का कैमरा रात में सबसे पहले पहुंचा। हमारे जाबाज रिपोर्टर विपिन चौबे ने बमों की रात में ही शिनाख्त की। रात से लेकर अगले दिन तक बंगाल में बम युद्ध की आंखों देखी रिपोर्ट भेजते रहे। ये अर्जुन सिंह के आवास के ठीक बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आज रात में 2 बार बमबाजी की गई है। एक बार पुलिस की गैर मौजूदगी में और दूसरी बार पुलिस की मौजूदगी में। हम उस इलाके में आपको लिए चलेंगे जहां पर यह बमबाजी हुई है। इसके अलावा हम आपसे बातचीत करवाएंगे बीजेपी के सांसद
अर्जुन सिंह से, जो इलाके में बहुत ज्यादा चर्चित हैं और टीएमसी के एक वक्त में रीढ़ की हड्डी माने जाते थे, और उनके जाने के बाद यहां पर टीएमसी को एक बड़ा राजनीतिक नुकसान हुआ था, जिसके बदले के तौर पर इस हिंसात्मक कार्रवाई को देखा जा रहा है। और आपको बताते चले कि ये पूरा इलाका ये अर्जुन सिंह का इलाका है। यहां पर उनके सपोर्टर्स, उनके चाहने वाले वो लोग रहते हैं, और ये 2 मकान उनके हैं। ये जो पीले रंग का बड़ा मकान देख रहे हैं, ये पूरा पीला इनका मकान है, और इसके ठीक बगल में आप ये जो देखेंगे सफेद रंग का मकान, ये मकान भी इन्हीं का है, जहां पर इनका परिवार, इनके सपोर्टर्स, इनके परिवार के लोग रहते हैं। हमला कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, इसके एक एक सबूत आप हमारे कैमरे पर देखेंगे। बंगाल के बैरकपुर में इस बम युद्ध को जिन लोगों ने सबसे पहले देखा, उनकी भी दहलाने वाली, कलेजा कपाने वाली बातें आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले उस जगह की रात की वो साक्षात तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां हमारे रिपोर्टर ने चप्पे चप्पे की शिनाख्त। हमला कब हुआ, हमला किसने किया, हमला किन परिस्थितियों में हुआ, जब हमला हुआ तो अर्जुन सिंह उस वक्त कहां पर थे, इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए रात के, मेरे घड़ी में इस वक्त देखिए रात के 3:30 बज रहे हैं। 3:30 बजे हम लोग यहां पर पहुंचे हैं, और अभी भी इस हमले से दहशत में आए इस पूरे इलाके में खुद बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह जी मौजूद हैं। और हैरानी तब होती है पश्चिम बंगाल में, जब इस देश की संसद के एक सदस्य के परिवार पर, उनके घर पर, उनके सपोर्टर्स पर पुलिस की मौजूदगी में हमला होता है। ऐसा इनका बंगाल में इस नए बारूदी एपिसोड पर अर्जुन सिंह की पूरी बात भी आपको सुनवाएंगे। बैरकपुर में बरसाए गए बम कहां से आए, कौन लाया, कौन 14 बम मारकर चला गया, कौन निशाने पर था, कौन किसको बचा रहा है, इसकी पूरी कहानी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले आपको सीधे ग्राउंड जीरो से 14 बम धमाकों की वो रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसने बंगाल की सियासत को हिला दिया है। मैं आपको शुरुआत से दिखाता हूं। पहला बम देखिए, पहला बम कहां मारा गया। पहला बम यहां मारा गया है, इस जगह पर। यहां पर बम मार के दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। उसके बाद यहीं से महज 5 कदम दूर, ये देखिए 5 कदम दूर, ये बम नंबर 2, यहां पर दूसरा बम मारा गया। फिर इसके बाद यहां से हटिए तो तीसरा बम जहां मारा गया है, ये ठीक उसके 5 कदम दूर तीसरा बम मारा गया है। यानी बम की तादाद, वो दर्जनों बम साथ लेकर आए थे, और मकसद दहशत फैलाना और इस इलाके में आपके सपोर्टर्स को सपोर्टर्स में दहशत फैलाना था। पूरा इलाका हम ही लोग का सपोर्टर हैं। ये देखिए यहाँ भी बम, देखिए ये चौथा बम, बम नंबर 4 यहां मारा गया है। चौथा बम यहां मारा गया, और मुझे एक और निशान यहां पर नजर आ रहा है, ये देखिए ये 5वां बम। इस मुझे लगता है कि 20 मीटर का ये इलाका है, 20 मीटर में 5 बम। चलिए देखिए, हाँ, इसके छत के ऊपर, इसके खपरा के इसके ऊपर, छप्पर पे मारा गया। हाँ, यहाँ भी निशान टूटा हुआ सब। ये देखिए, मेरे कैमरा पर्सन राजू यादव दिखाएं। इसके बाद इस जो छत है, खपड़े नुमा और सीमेंट शीट की जो छत है, इस पे मारा गया बम, जो वहां पे परखच्चे उड़े हुए हैं, और टूटकर ये छत यहां गिरी हुई है। ये छठा है, और इसके ठीक आगे चलेंगे तो ये देखिए, अब मैं बम नंबर 7 दिखा रहा हूं। लगभग 20 मीटर का इलाका और 7 बम। इसी तरह रात में 7 बम और मारे गए। हमारे साथ बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह भी थे, जिनके घर के बाहर 14 बम फेंके गए। सांसद अर्जुन सिंह ने जहां जहां बम फेंके गए, उनकी शिनाख्त हमारे कैमरे पर खुद कराई। और ये 8वां बम, ये देखिए यहां पर 8वां बम मार गया। और इसके बाद अभी फिलहाल फोर्स की तैनाती की गई है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, और यहां पे बंगाल पुलिस के जवान फिलहाल तैनात किए गए हैं। ये 8वां बम, 9वां बम। और आगे चलिए, आगे चल के रात के अंधेरे में हम ये जानने निकले हैं कि उसके बाद सुरक्षा के इंतजाम क्या है। एक सांसद की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है, खासकर तब जब पहले से उसको थ्रेट हो। 10वां बम नंबर 10, ये 10वें बम का निशान है, और मुझे लगता है यह 2 बम मारे गए हैं। ये लंबा चौड़ा निशान है, ये 11वां बम है। 10 और 11वां यहां भी मारा, तो कुल 13 बम हो गए। और भी हैं, अगर हमको लगता है इधर भी 13, और ये देखिए एक 14वां बम, ये देखिए ये 14वां बम, ये 14 बम के निशान है। ये देखिए, एक बच्चे, ये देखिए ये मकान है, 14वां बम यहां मारा गया, और ये बम के छींटे और ये बम का निशान।
जब बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के बाहर बमबाजी हो रही थी उस वक्त वो घर पर नहीं थे। अर्जुन सिंह कोलकाता में थे। इस बम कांड की उन्हें जानकारी मिली तो भागकर सीधे बैरकपुर आए, लेकिन उसके बाद भी पुलिस की मौजूदगी में उनके घर के बाहर बम चलते रहे। और सियासत के खूनी खेल का खामियाजा आम लोगों को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। बीजेपी सांसद के घर के पास हुए बम धमाके में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। बंगाल में इस बम युद्ध से आम लोग भी जाहिर है दहशत में हैं। लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन सियासत के मैदान में बम और बयानों का युद्ध रुक नहीं रहा। देखिए हमारी अगली ग्राउंड रिपोर्ट। ये बंगाल है जिसे कभी हिंदुस्तान का सोनार बांग्ला कहा जाता था। आज वही बम बारूद वाला बंगाल बन गया है। बंगाल में बम बारूद और खूनी हमले हर दिन की बात हो गई, लेकिन जिस बीजेपी सांसद के घर के बाहर 14 बम फेंके गए वो खुद को बंगाल में नहीं पाकिस्तान में रहने जैसा महसूस कर रहे हैं। कैसे हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, आप समझिए एकदम भारतवर्ष के हम लोग बाहर हैं। यहाँ माने एकदम पाकिस्तान का कानून चलता है, यहाँ भारत का कानून चलता ही नहीं है। तो ये बौखलाहट किस बात की है? बौखलाहट है, पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, सरकार जाने वाली है। कुछ अभी भी कुछ अधिकारी ये समझ रहे हैं कि इनकी सरकार है, रहेगी, इसीलिए इनको बचाने के लिए सब कर रहे हैं। इधर से भी लोग भागे, उधर से भी भागे, और जब 11 बजे वाला हमला हुआ पुलिस की मौजूदगी में हुआ और आप जाके उन्हें कह रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप सुरक्षा में तैनात हैं, आपके सामने ये सब कुछ हो रहा है, आप कुछ क्यों? सामने घटना घटी, उनके सामने घटना घटी। पुलिस का बिहेवियर क्या था? क्या पुलिस उनकी रक्षक के रूप में यहाँ खड़ी थी? देखिए ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन उनके मौजूदगी में कुछ घटना और अपराधी को कुछ नहीं होना, और इसके पहले भी करीब 4-5 बार घटना 10 दिन के अंदर में हो चुका था, और उसके बाद भी कुछ नहीं होना, ये सीधा साबित करता है कि उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। बम कांड के बाद बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने दीदी की सरकार और उनकी पुलिस पर भी बड़े आरोप लगाए। TV9 भारतवर्ष से बात करते हुए अर्जुन सिंह ने कहा कि जेल से छुड़ाकर लाए गए अपराधियों ने उनके घर के बाहर हमला किया। पहचानते हैं सब, यहाँ के लोकल क्रिमिनल्स हैं जिनको जेल में थे। इनको जेल में 2019 में जब मैं ये एक नमीत बोल के है, एक काला बाबू बोल के है, एक मनील बोल के है, इसके पूरे साथ 8-10 लोग और थे। इन लोगों ने इनको छुड़ा के लाया गया। 2019 में जब मैं चुनाव में खड़ा था तो इनको जेल से छुड़ा के लाया गया। सब NDPS और मर्डर केस के आसामी हैं, इनको जेल से छुड़ा के लाया गया। और मुझे हमेशा हमारे इस क्षेत्र को दबाव में रखने के लिए, प्रेशर में रखने के लिए, मुझ पर हमला करके और लोगों को डराने के लिए। सांसद अर्जुन सिंह ने TV9 भारतवर्ष की रिपोर्टिंग की तारीफ भी, कहा कि TV9 भारतवर्ष ने घटना का पूरा सच दिखाया। दरअसल TV9 भारतवर्ष की टीम सबसे पहले घटना वाली जगह पर पहुंची और बम कांड के बारे में वहां के लोगों से भी बात की। घर में थे तो इसे बन करके खाना खा रहे थे, तैसे ये बम चला, गोड़ में लग गया। कौन बम चला है? कौन बम दिया है? गिनने कहाँ पाएगा। जाहिर है इस बमबाजी के बाद यहां पर जो लोग रहते हैं वो भी दहशत में हैं। एक और बड़ी खबर, बाटला हाउस एनकाउंटर पर बीजेपी ने एक बार फिर ममता बनर्जी को निशाने पर लिया है। बीजेपी ने बयान को ट्वीट करते हुए पूछा है, दीदी पॉलिटिक्स कब छोड़ रही हैं? आपको दीदी का 14 साल पुराना वो बयान हम सुनाने जा रहे हैं जिसे बीजेपी ने ट्वीट करके सामने रखा है। काउंटर हुआ है, ये कहने के लिए अगर कोई कहे कि तुम्हारा गर्दन ले लेंगे, हम गर्दन लेने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये बात सच है, फेक काउंटर हुआ है। अगर फेक काउंटर नहीं हुआ है तो हम राजनीति नहीं करेंगे। तो बाटला हाउस एनकाउंटर को इस बयान में फेक बताया था, फेक एनकाउंटर बताया था ममता बनर्जी ने, और यह भी कहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगी। अब दीदी के पुराने बयान को भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट किया है और टीएमसी पर अटैक किया है चुनाव से पहले। आज मोदी ने पुरुलिया में भी ममता बनर्जी के इसी बयान का जिक्र किस तरह किया, अब आप ये देखिए। एक बहुत बड़ा फैसला था, ये फैसला बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़ा है। इस एनकाउंटर ने भारत में आतंकवाद और आतंकवाद
करते हैं उनके असली चेहरे को उजागर कर दिया। इसी एनकाउंटर में एक आतंकी की गोली ने देश के जांबाज सपूत इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा जी को शहीद कर दिया था। अदालत ने अब उस आतंकी को फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन ममता दीदी और उन पार्टी का उस समय का व्यवहार कोई भूल नहीं सकता। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बमबाजी और हमले को लेकर हुंकार भरी। उधर सांसद के बाद अब मोदी के मंत्री की रैली में भी हमला हो गया। नंदीग्राम में बीजेपी की रैली हो रही थी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस रैली में मौजूद थे। इस जनसभा में हमला हुआ है। हमले में एक बीजेपी कार्यकर्ता बुरी तरह जख्मी हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इसके सिर पर पट्टी बंधी हुई है। कार्यकर्ता को खुद धर्मेंद्र प्रधान अस्पताल लेकर गए। तो राजनीतिक हिंसा का सिलसिला लगातार बंगाल में जारी है। भाई ये प्रजातंत्र है, चुनाव सभी के लिए है, सबको लड़ने के अधिकार है, लेकिन ये बमबारी होगा, लोगों को जानलेवा हमला होगा। अभी अभी खबर आ रही है कि पात्र का सीरियस कंडीशन हो गया है, उनको अभी स्कैनिंग के लिए बाहर लेके जाना पड़ेगा। मैं यहाँ की प्रशासन को अनुरोध करता हूँ, भाई प्रजातंत्र में अभी अभी फिर खबर आई, फिर अभी एक अटैक शुभेंदु जी की काफिला के ऊपर हुई है। ये तो बहुत घबराने वाली बात है, यह बहुत चिंताजनक विषय। प्रजातंत्र में लोकल पुलिस अगर टीएमसी के साथ मिल जाएगा, मैं चुनाव आयोग को निवेदन करता हूं तुरंत हस्तक्षेप करे, पैरामिलिट्री फोर्स यहां पेट्रोलिंग बढ़ाए। और नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की जनसभा में भी हंगामा हुआ। बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में यहां पर झड़प हो गई और तभी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हमले में कई कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता नंदीग्राम में वो सीट जहां पर मुकाबला होना है ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी, वहां पर किस तरह से बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।